लखनऊ के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में रेलवे भर्ती में आंदोलित छात्रों पर दमन और युवा मंच संयोजक राजेश सचान की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की गई और सरकार से राजेश सचान की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। साथ ही 2 और छात्र गिरफ्तार हुए हैं, उनकी रिहाई और अन्य छात्रों पर लगाए फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। आपको बता दें, अभी पिछले दिनों आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर आंदोलित छात्रों पर प्रयागराज में 1000 अज्ञात छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की बात एफआईआर में कही गई है। पत्रकार वार्ता में बताया कि 2019 में रेलवे ने लगभग 1 लाख ग्रुप डी और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लगभग 35,000 पदों के विज्ञापन जारी किए गए, जिसमें दोनों परीक्षाओं के लिए 1-1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इन दोनों परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए छात्रों ने देशव्यापी मुहिम चलाई थी, जिसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा फरवरी 2022 में ग्रुप डी की परीक्षा घोषित की गई और दिसंबर 2020 में एनटीपीसी के सीबीटी 1 की परीक्षा आयोजित की गई। 15 जनवरी 2022 को एनटीपीसी की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 20 गुना क्वालिफाई नहीं कराया गया और ग्रुप डी में 2 स्तर की परीक्षा कराने से छात्रों में गहरा आक्रोश है। इस पर कमेटी बनाने से छात्रों के सवाल हल नहीं होंगे। सरकार को तत्काल अपने नोटिफिकेशन के अनुसार एनटीपीसी में 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए और ग्रुप डी की परीक्षा तत्काल आयोजित करानी चाहिए। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि जिस तरह से प्रयागराज में लाजो और हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने दमन ढाया है, वह भाजपा सरकार द्वारा कायम किए जा रहे आतंक राज का जीवंत प्रमाण है। इसके विरुद्ध समाज के सभी तबकों से छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने की अपील की गई। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि युवा मंच संयोजक राजेश सचान के बारे में जो सोशल मीडिया पर भड़काने की बात कही गई है और वर्चुअल युवा पंचायत बुलाकर बवाल करने का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि 25 जनवरी को गूगल मीट पर आयोजित वर्चुअल मीटिंग की प्रेस विज्ञप्ति से यह पूरे तौर पर स्पष्ट है कि युवा मंच ने छात्रों को ना तो भड़काया है और ना ही युवा पंचायत से बवाल कराने की कोई अपील की गई है। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि रोजगार की मांग करना छात्रों युवाओं का मौलिक अधिकार है, वह उन्हें मिलना चाहिए। जिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर छात्रों का दमन किया गया है, उनकी शिनाख्त होनी चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए। महज 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 6 पुलिसकर्मियों का निलंबन करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। पत्रकार वार्ता में सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रेमनाथ राय, सीपीआई के राज्य काउंसिल सदस्य व लखनऊ जिला मंत्री अकरम खान, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे, स्वराज इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अनमोल व राजीव ध्यानी, कांग्रेस आरटीआई सेल के संयोजक हरेराम मिश्रा, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर दारापुरी, दिनकर कपूर, कमलेश सिंह एडवोकेट आदि लोग रहे। राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड प्रेमनाथ जी हैं, संदीप पांडे जी हैं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अनमोल जी हैं जो स्वराज इंडिया के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में हरेराम मिश्रा जी हैं कांग्रेस से और अकरम खान साहब हैं सीपीआई की राज्य काउंसिल के सदस्य। तो प्रेमनाथ जी भी 2 मिनट में अपनी बात करते हैं। हमारी पार्टी जो छात्रों के ऊपर दमन हुई है, इसकी निंदा करती है और योगी सरकार विशेष तौर से किसी भी आंदोलन को ये दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब उनकी कॉल आती थी तो लोगों को घरों में ही अरेस्ट कर लिया जाता। तो कम से कम ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सभा करना, मीटिंग करना और किसी भी चीज़ का विरोध करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को बहाल रखना चाहिए। सरकार इस अधिकार के ऊपर हमला कर रही है और जिस तरीके से आरआरबी और एनटीपीसी का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने गलती की है, अपनी टेक्निकल गलती भी है और जो छात्रों से उन्होंने वादा किया था उसमें भी गड़बड़ी की है, इसकी वजह से ये आंदोलन फैला है। और निश्चित रूप से आंदोलन हमारे जो विद्यार्थी हैं शांतिपूर्ण ढंग से
विरोध कर रहे थे, लेकिन उकसावे की कार्रवाई आरआरबी की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हुआ है और इसके नतीजे में जो है जो थोड़ी बहुत बिहार के अंदर अप्रिय घटना घटी है वो हुई है। हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। ये घटनाएं आंदोलन को कमजोर करती हैं और हमारी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। देखिए, जो जीने का अधिकार है मौलिक अधिकार है और रोजगार के बिना वो संभव नहीं है, इसलिए रोजगार का अधिकार भी मौलिक अधिकार बनना चाहिए, ऐसी हम लोग की मांग है। और रोजगार के लिए जो भी युवा युवती आंदोलनरत हैं उनके ऊपर जो दमन होता है, चाहे वो बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। और ये सरकार ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की कि एक रोजगार देती है तो उसका वो विज्ञापन करती है। मुख्यमंत्री जी छोटे से छोटे पद की नियुक्ति का भी नियुक्ति पत्र खुद देते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और 4.5 लाख नौकरियां देने का विज्ञापन छपवाते हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने वाले दिन तक है और उसको दबाने के लिए सरकार ने जो दमन शुरू किया है, प्रयागराज में छात्र नेताओं की और जो संगठन थे उनके जो पदाधिकारी थे उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें राजेश सचान युवा मंच के जो संयोजक हैं उनको बिना किसी अपराध के साजिश के आरोप में उनको लपेटकर जो है कल जेल भेजा गया है। 2 और छात्र नेताओं को जेल भेजा गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी छात्रों की गिरफ्तारियां की गई हैं। और जैसा कि हम सब ने देखा है कि प्रयागराज में किस प्रकार से पुलिस ने लॉज में, हॉस्टल में घुसकर जो है दरवाजे तोड़े और किस प्रकार से छात्रों की निर्मम पिटाई की और उनके ऊपर केस दर्ज किए। तो ये सरकार जो है रोजगार देने की बजाय या रोजगार देने में रेलवे भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको सही करने की बजाय छात्रों के दमन पर तुली हुई है। और जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया बिहार में हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। प्रयागराज में भी जो दमन किया गया है पुलिस द्वारा, उसकी प्रतिक्रिया में बनारस और दूसरी जगह गोरखपुर, वहाँ पर भी छात्र जो सड़क पर उतरे हैं। तो हम इस प्रेस मीट के माध्यम से हम मांग करते हैं कि राजेश सचान को और जो दूसरे 2 छात्र नेता गिरफ्तार किए गए हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और छात्रों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। और सरकार जो है जिन पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने इतनी बर्बरता बरती है और दमन किया है उनके खिलाफ केवल उनको सस्पेंड कर देना पर्याप्त नहीं है, उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये और सरकार जो है रोजगार दे और ये जो छात्रों का दमन है इसको रोके। आज हमारी प्रेस वार्ता की मुख्य यही मांग है।